सेकंड ईयर अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज से हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे बैंड थ्योरी जो कल हमने डिस्कस की, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर हम इंसुलेटर्स लेते हैं तो उनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फासला ज़्यादा है, कंडक्टर्स केस में वो फासला कम है और सेमी कंडक्टर्स के केस में वो फासला बहुत ही थोड़ा है। सेमी कंडक्टर लेकिन ज़्यादा काम का मटेरियल होता है, इसको आप चाहें तो आप बतौर इंसुलेटर इस्तेमाल कर लें, बतौर कंडक्टर इस्तेमाल कर लें। फ़र्ज़ कर लें कि टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ही कम है, तकरीबन 0 केल्विन। तो फिर उसमें क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर ही मौजूद रहते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कंडक्शन बैंड में जा सकें क्योंकि टेम्परेचर बहुत थोड़ा है। ऐसे केस में आपका जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर बन जाता है। पर अगर आप थोड़ी हीट देना शुरू कर दें, रूम टेम्परेचर तक उसको ले आएँ 20-25, जब आप उसको टेम्परेचर देंगे तो फिर वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। इसका मतलब है इसमें डबल बिहेवियर है। अगर आप फ्रीज़ कर देते हैं, कम टेम्परेचर रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, ये इंसुलेटर बन जाता है। अगर टेम्परेचर देते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो ये कंडक्टर बन जाएगा। तो ये यहाँ पर नोट जो कल हमारा रह गया था, एट 0 केल्विन देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। 0 केल्विन पर कोई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे एंड वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा। दिस मीन्स दैट एट द 0 केल्विन जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। बिहेव लाइक इंसुलेटर्स, वो इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करेंगे विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है, few of the electrons gain sufficient energy to move from the valence band to the conduction band, फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। when electrons move from valence band to the conduction band, और जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, they leave behind a vacancy in the valence band। अब इस चीज़ को ज़रा समझें कि फ़र्ज़ किया यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया है ऊपर, तो जिस जगह से वो गया है ना वहाँ पर वो जगह क्रिएट कर गया है, वो खाली जगह होती है और उस खाली जगह को ना होल कहते हैं, वैकेंसी कहते हैं। ये उस वैकेंसी की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया है इसका मतलब है जहाँ वो गया है उस जगह पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिधर से वो गया है उस जगह पर पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ना हम ये जो वैकेंसी होती है इसको हम हमेशा पॉजिटिव समझते हैं, इसको हम पॉजिटिव तस्लीम करते हैं। रीज़न ये है कि वो जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन गया है ना, अगर उसको छोड़ें तो वो नीचे वापस आ जाएगा, इसी होल में वापस आने की कोशिश करेगा। अगर वो ना आया तो कोई और आने की कोशिश करेगा। ये एक वैकेंसी होती है। जैसे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो हर एक बंदा उसको फिल करने की कोशिश करता है, तो हम कह सकते हैं ना कि उस वैकेंसी में अट्रैक्शन है। इसी तरह से इस होल में हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिटरली पाया जाता है, उसकी सिर्फ अजम्पशन है कि चूँकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स चूँकि नेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाना चाहते हैं तो पॉजिटिव है। जैसे देखें ना, किताब है, अगर वो किसी हाइट पे पड़ी है और नीचे गिरती है तो हम वो जो जगह नीचे गिर रही है उसको हम ये बोलेंगे कि वो लो हाइट पे है। अगर वो उसको ग्राउंड कह दें तो भी ठीक है, क्योंकि किताब जो है वो हाइट पर मौजूद है और वहाँ से वो नीचे जाना चाह रही है, तो इसका मतलब नीचे ज़रूर ग्राउंड है। तो इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाह रहा है तो हम कहते हैं होल में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। दिस होल हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। एट द रूम टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर्स बिकम पार्शियली कंडक्टर, और रूम टेम्परेचर पर वो कंडक्टर बन जाता है, यानी इसमें डबल बिहेवियर पाया जाता है।